हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक डार्क रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखेंगे जिसका नाम है लुक्स दैट किल और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। कहानी शुरू होती है जहां एक साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में मैक्स बैठा होता है और कहता है कि काश मैं भी कभी नॉर्मल हो पाता। ऐसा होना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो यहाँ अपने पूरे फेस पर बैंडेजेस इसलिए बांध कर बैठा है क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है कि जो भी कोई उसका फेस देखता है वो वहीं पर मर जाता है। बस फर्क इतना है कि वो लोग अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ मरते हैं। स्टोरी उसके बचपन को एक्सप्लेन करती है जहाँ नर्स और डॉक्टर उसका फेस देखते ही मर गए थे। लकीली उसके पेरेंट्स उसके ब्यूटी के इफेक्ट से इम्यून थे और उन्हें कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर स्टडी करने से पता चलता है कि जो भी उसके फेस को देखता है उसमें हार्मोन्स इतनी अचानक से बढ़ते हैं कि वो खुशी से मर जाता है। अब इसी वजह से उसके पेरेंट्स को उसके बचपन में काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़े थे। जैसे वो एक छोटे से टाउन में जाके सेटल हो गए। उन्होंने उसे होम स्कूलिंग करवाई जिसकी वजह से मैक्स के ज़्यादा दोस्त भी नहीं बन पाए और उसे लोगों से बातें करने में भी हेजिटेशन होती है। उस साइकेट्रिस्ट को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और वो उसे उसकी पट्टियां हटाने को कहता है। इसके बाद बाहर बैठे उसके पेरेंट्स को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो साइकेट्रिस्ट मरा पड़ा होता है। अब पुलिस उनसे आकर कहती है कि वो इन सब इवेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते और उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा वरना वो मैक्स को अरेस्ट कर लेंगे। अब मैक्स को वहाँ गुस्सा आ रहा होता है और वो पास में पड़ी एक ब्रिक को उठाकर अपने घर ले आता है। अब उसके घर में उसके पेरेंट्स मैक्स के फ्रेंड डैन को कहते हैं कि वो उसका एक डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना दे क्योंकि वो मैक्स को खुश देखना चाहते थे। पर ये बातें मैक्स को और भी ज़्यादा परेशान कर देती हैं और वो डैन से उस ब्रिक से उसके फेस पर मारने को कहता है ताकि उसकी सुंदरता में थोड़ी कमी आ जाए। अब डैन उसका डेटिंग ऐप क्रिएट करता है तो मैक्स उसका फ़ोन छीनकर नीचे गिरा देता है। तो डैन उसको सच में उस ब्रिक से हिट कर देता है। अब उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां उसकी माँ एक मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा था कि एक ऐसी कंपनी है जो एक्सचेंज ऑफर में टीनेजर्स को उनके घर भेजती है। ये वो टीनेजर्स होते हैं जिनके पेरेंट्स उनसे परेशान हो चुके होते हैं और वो मैक्स के लिए एक फ्रेंड लाने के लिए ऐसा करने की सोचती है। मैक्स इस बात से इरिटेट होकर मैगजीन पढ़ने जाता है जहां वो रैक खाली हो गई थी। तभी पास में बैठी एलेक्स उसे एक मैगजीन ऑफर करती है। इसके बाद वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में डैन उसको एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद में वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद मैक्स उस लड़की को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके नाम का एक हैंकी उसे देता है। तभी होटल में कुछ शोर की आवाज़ आती है जो कि क्रैक के लड़ने की आवाज़ की वजह से होती है और वो उस लड़की से फ्लर्ट करने के इंटेंशन से उन दोनों की टेबल पर आकर बैठ जाता है। अब वो मैक्स को देखकर कहता है कि तुम वही डेडली स्टोरीज वाले बंदे हो ना। अब वो मैक्स वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे जाने भी नहीं देता और वो मैक्स को अपना फेस दिखाने के लिए उसे परेशान करने लग जाता है। तो मैक्स और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है और होटल स्टाफ आकर क्रैक को बाहर फेंक देते हैं। अब वो लड़की भी ऐसी डेट से परेशान होकर चली जाती है। अब इतनी डिसअपॉइंटिंग डेट के बाद मैक्स अपने आप को मारने की सोचता है। तभी एलेक्स वहां अचानक से पहुंच जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे बातें करने लग जाती है। अब वो उसको वहां से अपने साथ ले जाती है और एक ओल्ड एज होम में पहुंचती है जहां दो आंटीज एलेक्स की फ्रेंड होती हैं जिन्हें कुछ जानलेवा बीमारी होती है पर फिर भी वो दोनों खुश रहती हैं। अब खाने पर वो सब लोग अपने अपने बारे में बातें करते हैं। अब वहाँ से वो अपने अपने घर को जाने लगते हैं तो मैक्स एलेक्स से पूछता है कि क्या वो वापस मिल सकते हैं तो मैक्स उसे मना कर देती है। थोड़े टाइम बाद मैक्स डैन को एलेक्स के बारे में बताता है तो डैन उससे गिव अप ना करने को कहता है। वो उसको सजेशंस देता है कि वो जहाँ जहाँ एलेक्स से मिला था उसको वहाँ वहाँ उसे ढूंढना चाहिए। अब अगले दिन एलेक्स उसी बस स्टॉप पर वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि एलेक्स की बस मिस हो गई है। अब थोड़े हेजिटेशन के बाद वो एलेक्स से जाकर बात करने लगता है और कहता है कि क्या वो वापस मीट कर सकते हैं। अब पहले तो एलेक्स उसे मना करती है पर फिर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और फिर वो एक स्टोर से खूब सारी कैंडीज लेकर आते हैं और मैक्स के घर पहुंचते हैं। बाथ टब में उन कैंडीज को डाल देते हैं। ये एलेक्स का एक छोटा सा ड्रीम होता है
और वो बोलती है कि वो कैंडीज से भरे हुए पानी में नहाना चाहती है। यहाँ पर वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। एलेक्स को भी एक हार्ट प्रॉब्लम होती है, जिसमें अगर उसके बॉडी में एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका हार्ट ग्रो करने लग जाता है। इसलिए वो हर तरह के एक्साइटमेंट से दूर रहती है और उसे हर समय अपने जैकेट में मशीन लगाकर रखनी होती है जो उसके हार्ट की साइज को ट्रैक करती रहती है, और इसी वजह से वो हमेशा मेडिकेशंस पर रहती है। अब मैक्स को थोड़ा रिलीफ फील होता है क्योंकि आखिर उसे भी कोई समझने वाला मिल गया था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एलेक्स मैक्स को अपने घर ले जाता है और वहाँ मैक्स की एम्ब्रॉयडरी के शौक को देखकर एलेक्स उसके लिए भी एक एम्ब्रॉयडरी बनाने को बोलती है। अब वो मैक्स के फेस से उसका चश्मा रिमूव करती है तो मैक्स डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी मैक्स के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पर पेरेंट्स तो उन्हें देखकर ही सिचुएशन समझ जाते हैं। अब मैक्स के पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली मैक्स की कोई फ्रेंड बन गई है। अब वो भी एक लड़की को उससे मिलवाते हैं जो कि वो एक्सचेंज ऑफर में यहाँ लेकर आए थे। पर वो लड़की थोड़ी एंटी सोशल होती है और फैमिली में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती। वो सिर्फ खुद के लिए खाना ऑर्डर करती है और अकेले ही खा लेती है और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करती। अब वो सभी लोग मिलकर एक छोटे से पिकनिक का प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक्सचेंज वाली लड़की डेन और उसकी नई गर्लफ्रेंड भी मैक्स और एलेक्स के साथ जाते हैं। वहाँ वो लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रात में डेन और उसकी गर्लफ्रेंड एक ब्लैंकेट में एक साथ सो जाते हैं। ये देखकर मैक्स भी एक ब्लैंकेट एलेक्स और खुद के ऊपर ओढ़ लेता है। अब एलेक्स को मैक्स एक सरप्राइज देना चाहता है। वो एलेक्स को अपना फेस कवर करने के लिए कहता है ताकि वो उसके आंखों पर पट्टी बांध सके। अब वो अपनी फेस की पट्टी उतार देता है और एलेक्स को उसका फेस फील करने को कहता है। अब एलेक्स उसको किस कर लेती है और फिर अचानक से ब्लैंकेट से बाहर निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे मैक्स अपने पापा से पूछता है कि वो एलेक्स को पसंद करने लगा है, तो उसके पापा ये बात उसे डायरेक्टली एलेक्स को बताने को कहते हैं। अब अगले दिन एलेक्स और मैक्स वापस मिलते हैं तो एलेक्स बताती है कि उसकी माँ को उसका लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो एक्साइटेड होने लगेगी और ये उसके हार्ट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब वो दोनों ओल्ड एज होम में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आंटी मरने वाली है और वो अब सिर्फ मशीन्स पर ही जिंदा है। तो एलेक्स मैक्स को उन आंटी को अपना फेस दिखाने को कहती है ताकि वो शांति से मर पाए, पर मैक्स तब तो उसे मना कर देता है। पर उसके जाने के बाद वो उन आंटी के बाद फिर से जाता है और अपना डिसीजन चेंज करते हुए उन आंटी को उसकी तरफ देखने को बोलता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो अपने फेस की बैंडेजेस को हटाने लगता है। वो आंटी समझ जाती है कि मैक्स क्या कर रहा है और धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक स्माइल आने लगती है और वो उसी स्माइल के साथ वहाँ पर मर जाती है। अब इस दिन के बाद एलेक्स मैक्स का फ़ोन उठाना बंद कर देती है और अब सब लोग वापस एलेक्स से मिलने के एडवाइसेस मैक्स को देने लगते हैं। डैन उसको उसके स्कूल में एक पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि उसको भी वहाँ चलना चाहिए और एलेक्स को भी इनवाइट करना चाहिए। अब मैक्स मना करता है पर डैन उसका फ़ोन लेकर एलेक्स को पार्टी के लिए इनवाइट भेज देता है। अब एलेक्स का कोई जवाब नहीं आता तो मैक्स उसके घर पर पहुंच जाता है जहां एलेक्स उसे बताती है कि उसकी मेडिसिन्स कोई काम नहीं कर रही हैं और उसका हार्ट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मैक्स बोलता है कि ऐसी सिचुएशंस में उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और उसकी ये बात सुनने के बाद एलेक्स उसके साथ पार्टी में जाने को मान जाती है। अब वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अब एक रोमांटिक सा सॉन्ग चलने लगता है जिसके बाद एलेक्स की हार्ट बीट बढ़ने लगती है तो उसके नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो उसे छुपाकर वहाँ से बहाना बनाकर बाहर आ जाती है। तब तक मैक्स डैन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चिल करने लगता है तो वहाँ क्रैग आ जाता है। अब क्रैग डैन से जेलस होता है क्योंकि डैन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था। अब उनकी लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई में क्रैग मैक्स को पकड़ लेता है और उसका फेस से मास्क हटा देता है। उसके ऐसा करते ही डैन की गर्लफ्रेंड उसको देख लेती है और वो वहीं मर जाती है। अब वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वो उसके फेस को कवर करके उसे वहाँ से पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। तभी बाहर वो एलेक्स को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखता है। अब पुलिस स्टेशन से मैक्स को उसके पेरेंट्स फ्री करवाकर अपने घर ले आते हैं और वो नेक्स्ट डे एलेक्स से मिलने जाता है।
हॉस्पिटल में उससे मिलने पर मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स उससे झूठ बोल रही थी और वो ठीक से अपनी मेडिसिन भी नहीं ले रही थी और उसे बचपन से ही ये बीमारी थी और डॉक्टर्स ने उसे पहले से ही बता दिया था कि वो इस एज में आकर मर जाएगी। तो अब एलेक्स मैक्स को अपना फेस दिखाने को कहती है, पर मैक्स उसे मना कर देता है और गुस्से करते हुए कहता है कि वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता। अब वो उसकी बात को आगे सुनने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही गुस्से में वो खुद को उस ब्रिक से मारने लगता है, तो उसके पेरेंट्स आकर उसको रोक लेते हैं। अब मैक्स एलेक्स के मैसेजेस को इग्नोर करने लगता है। तो एक दिन जब डैन उसकी गर्लफ्रेंड की फ्यूनरल पे उससे मिलता है तो उसे समझाता है कि एलेक्स को इग्नोर करके वो उसे बाय बोलने का लास्ट चांस भी मिस कर देगा। अब हॉस्पिटल में एलेक्स से माफ़ी मांगने के लिए मैक्स एक वॉल एम्ब्रॉयडरी उसे गिफ्ट करता है। एलेक्स उसको बताती है कि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो अब मैक्स अपनी बैंडेजेस रिमूव करके एलेक्स के बाजू में लेट जाता है। वो दोनों अब आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर्ड थे। अब आंखें बंद करके वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और धीरे धीरे आंखें खोलने लगते हैं। पर वो देखता है कि एलेक्स अभी भी बिल्कुल ठीक है। बस वो मैक्स को फाइनली देखने के बाद काफ़ी खुश हो जाती है और इसी वजह से उसका हार्ट इतनी एक्साइटमेंट में झेल नहीं पाता और मैक्स के साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हुए वो एक स्माइल के साथ मर जाती है। अब एलेक्स के चले जाने के बाद मैक्स काफ़ी दुखी रहने लगा था और वो हर समय सिर्फ उसे ही याद करता रहता था। पर एलेक्स के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो ओल्ड एज होम जाता रहता था और वहाँ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब कोर्ट उसके ऊपर से डैन की गर्लफ्रेंड के मरने के चार्जेस भी ड्रॉप कर देती है, क्योंकि इसको एक नेचुरल डेथ कंसिडर किया जाता है। अब ये केस काफ़ी पॉपुलर हो जाता है और मैक्स को डेली काफ़ी लोगों के लेटर्स आने लगते हैं जो कि ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां वो मरना चाहते हैं और वो उसकी हेल्प मांगते हैं। अब मैक्स को लगता है कि शायद कुछ सिचुएशंस में डेथ ज़रूरी हो जाती है और इसलिए वो उन लेटर्स वाले लोगों से मिलकर उन्हें पेनलेस डेथ देने लगता है। अब उसको ये भी पता चलता है कि एलेक्स उसको देखने से नहीं मरी थी, क्योंकि ट्रू लव की वजह से उसको इम्यूनिटी मिल गई थी और इसी वजह से इतने सालों से उसके पेरेंट्स भी उसके साथ सेफ थे। अब क्योंकि डैन भी मैक्स का ट्रू फ्रेंड था, तो धीरे धीरे मैक्स उसके साथ भी बिना बैंडेजेस के साथ हैंग आउट करने लगता है। पर तभी एक दिन क्रैग उसके घर पहुंचता है और मैक्स अपना फेस कवर करना भूल जाता है और क्रैग भी हैप्पीली वहां मर जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।